हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम नंबर 3 अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक की क्लास 10 एनसीईआरटी से जो ली गई है इंग्लिश में। तो इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। तो इसमें उनके क्या लाइफ और वर्क्स रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी पोएट है लेस्ली नॉरिस, उनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के जो पोइट हैं लेस्ली नॉरिस, इनके अब लाइफ और वर्क्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बॉर्न और डेथ के बारे में जान लेते हैं कि जो इनका जन्म हुआ था वो 21 मई 1921 को यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 अप्रैल 2004 में हुई थी यूएसए में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 21 मई 1921 में हुआ था यूके में, और डेथ हुई थी यूएसए में 6 अप्रैल 2004 में। इसके बाद इनका जो करियर रहा वो कैसा रहा है, करियर में क्या क्या करते थे। एक तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, टीचर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, लाइब्रेरियन भी रहे हैं। मतलब इतने सारे इन्होंने प्रोफेशन अपने करियर में किए हुए हैं। हिज वर्क्स डिस्क्राइब नेचर, एनिमल्स, ह्यूमन इमोशंस। ये किसके बारे में लिखते हैं या किसके बारे में इन्होंने काम किया है। एक तो इन्होंने नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है, एनिमल से रिलेटेड, और जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन के जो भाव हैं, उनके इमोशंस क्या हैं उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और अपनी जो भी ये लैंग्वेज लिखते हैं एकदम सिटिक सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज में लिखते हैं कि पढ़ने वाला उसको रीड भी कर सके और सबको सिंपल भी लगे। A poet in residence at several universities। अब इन्होंने एक ही किसी यूनिवर्सिटी में काम नहीं किया, बल्कि पोइट के तौर पर इन्होंने कई ऐसी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें काम किया है। यूके में भी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी, और यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी इन्होंने कई सारे जो जगह हैं वहाँ पर पोइट के तौर पर भी काम किया हुआ है। तो ये इनका करियर प्रोफेशन है कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, टीचर है, लेक्चरर है, लाइब्रेरियन है। उन्होंने अपने वर्क्स में नेचर से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड और जो ह्यूमन इमोशंस है उससे रिलेटेड लिखा है। और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज में ये लिखते हैं। और इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में रहकर वहाँ पोइट के तौर पर भी काम किया है। अब आगे क्या है उसके बारे में हम इनकी जो वर्क्स है और भी उसके बारे में जान लेते हैं। अब आगे हम इनकी जो रिकॉग्निशन रही है, इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है, क्या क्या इनको लाइफ में अचीवमेंट्स मिली है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो लेस्ली नॉरिस को रिकॉग्निशन के तौर पर रिसीव्ड मैनी लिटरेरी अवार्ड्स, इनको बहुत सारे जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी के बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पोइट रह चुके हैं। मतलब इनका नाम जो था 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में बहुत लोगों के नाम से जोड़ा जाता था या सुना जाता था। कहने का मतलब ये है कि 20th सेंचुरी के ये टॉप लेवल पर थे। ठीक है, इनको लिटरेरी अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं और 20th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट पोइट ये माने जाते थे। अब कनेक्शन क्या है, अ टाइगर इन द जू वाली जो पोएम है इससे इनका, ही शोज डीप सिंपैथी। एक तो ये डीप सहानुभूति जो शो करते हैं किसको लेके, जो जंगली जानवर है उनको लेके। इन्होंने काफ़ी कुछ उनके बारे में लिखा है, उनकी जो किस तरह से मतलब उनके सिंपैथी से रिलेटेड पूरी तरह से उन पर क्या शो या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके क्या इमोशंस रहते हैं जंगली जानवरों के, उसके बारे में लिखा है। ही कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स, टाइगर्स फ्री, मतलब जो टाइगर्स जो हैं उनकी आज़ादी, पावरफुल उनकी जो लाइफ है जंगल में, कि जंगल में अगर वो रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं, और उनको बिल्कुल ही फ्रीडम होती है, हर चीज़ की आज़ादी होती है, और पूरी अपनी शक्तिशाली ज़िंदगी वो जीते हैं जंगल में बिल्कुल फ्री होके, विद हिज हेल्पलेस लाइफ इन द केज। और वहीं अगर केज में अगर उनको बंद कर दिया जाए, किसी पिंजरे में अगर उनको बंद कर दिया जाए तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई कैद कर ले तो आप भी क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर वो केज में रखे जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन अगर वहीं उनको अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो फ्रीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। गिविंग स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये जो है हमें मैसेज देती है। कौन, ये जो इन्होंने लिखी है और टाइगर इन द जू पोएम, इस पोएम में जू में किस तरह से टाइगर रह रहा है और किस तरह से वो जंगल में रहता है, दोनों ही चीज़ों के बारे में उन्होंने कॉन्ट्रास्ट शो किया है।
तो वही हम अपनी जो लाइफ और एक्सप्लेनेशन है उसमें कवर करेंगे। तो इसमें हमने जो लेस्ली नॉरिस है उनकी लाइफ और वर्क्स हैं जिसके बारे में बताया है। उनका जो जन्म हुआ था वो यूके में हुआ था, यूएसए में उनकी डेथ हुई थी, और इनके साथ इनको कई सारे जो है अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिले हैं, और ये एक लाइब्रेरियन रहे हैं और एक टीचर भी रहे हैं और पोइट रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो ये कई सारे इन्होंने प्रोफेशन लिए और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्होंने वर्क किया है, और ज़्यादातर ये मोस्टली जो है जंगली जानवरों के बारे में और नेचर से रिलेटेड जो बातें हैं वो लिखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।